हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि ये जो स्फेरिकल लेंसेज हम पढ़ रहे हैं राइट, उसमें भी हमने देखा था कि उसमें कुछ पार्ट्स आते हैं जैसे फोकल लेंथ हो गया, फिर कर्वेचर होगा राइट, या फिर वो क्या बोलते हैं वो लाइन आता था सीधा, वो ऑप्टिक पॉइंट के अंदर से जाता था, प्रिंसिपल एक्सिस है राइट। तो ये सब यहाँ पे हमने पार्ट्स पढ़े थे। साथ ही साथ यहाँ पे हम पढ़ने वाले कि जो स्फेरिकल लेंसेज है उसके ऊपर से उसका रिफ्रैक्शन कैसे मिलता है, यानी कि कोई भी यहाँ पे रे है पैरेलल ऑफ द स्फेरिकल एक्सिस, यानी कि स्फेरिकल एक्सिस जो है उसके पैरेलल में यहाँ पे रे क्या हो रहे, इंसिडेंट हो रहे। यानी कि यहाँ पे भी देखो तो रिफ्रैक्शन अगर इनका करना है, इनका अगर रिफ्रैक्शन करना है तो रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे भी देखो तो अगर कॉनकेव लेंस है, क्या बोल रहा हूँ, कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन, यहाँ पे एक रे आ रहा है और कॉनकेव लेंस है, तो उसका रिफ्रैक्शन जो है वो दूसरी तरफ होगा। पर कैसे होगा, जो फोकल पॉइंट है यानी कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। पर उसको अगर हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो हमें जहां पे भी हमारा इंसिडेंट रे है उसी की तरफ फोकल पॉइंट के ऊपर वो मीट करेगा। अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा, अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो यहाँ पे हमें ये जो पैरेलल, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जो है वो कहाँ पे मीट करेगा, तो कि ऑपोजिट साइड यानी कि दूसरी तरफ, और वो भी कहाँ पे, फोकल पॉइंट के ऊपर मीट करेगा राइट। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि पैरेलल नहीं है, यहाँ पे रे कहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो कि रे जो है वो सीधा ऑप्टिक पॉइंट के अंदर से यहाँ पे पास हो रहा है। तो ये जो रे है ऑप्टिक पॉइंट के यहाँ से पास होगा तो वो रिटर्न भी ऑप्टिक पॉइंट के ऊपर से ही आएगा। यानी कि रेज जो कहाँ से पास हो रहे, ऑप्टिक पॉइंट से पास हो रहे, वो रिटर्न भी ऑप्टिक पॉइंट से ही आ रहे राइट। तो अभी हमने यहाँ पे जो रे है वो कहाँ से पास करवाया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में से पास करवाया। अभी दूसरा जो है वो कहाँ से पास करवाएंगे, तो कि फोकल पॉइंट के अंदर से रे को पास कर रहे। अगर रे को फोकल पॉइंट के अंदर से पास कर रहे हैं तो हमें हमारा जो रिफ्रैक्शन है वो कैसा मिलेगा, तो कि अभी यहाँ पे देखो तो ये जहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल पॉइंट से अगर रे पास हो रहा है तो जो भी उसका रिफ्रैक्शन होगा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो रहा है, दिख रहा है आपको। और अगर यहाँ पे आप देखो तो कॉन्वेक्स लेंस नहीं पर कॉनकेव लेंस होगा तो जो यहाँ पे रे पास हो रहा है कहाँ से होगा, रिफ्रैक्शन कहाँ पे मिलेगा उसको, तो कि देखो यहाँ पे फोकल पॉइंट से हमें पास करना है तो इसके यहाँ पे आप देखो हमने फोकल पॉइंट की तरफ जाता हुआ ये रे ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ पे जो हमारा रे है वो फोकल पॉइंट में से पास हो रहा है राइट, दिख रहा है आपको। पर इसका रिफ्रैक्शन क्या होगा, तो कि हमारा जो फोकल पॉइंट से हम पास करें उसी साइड के पैरेलल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ये रे राइट, दिख रहा है यहाँ पे आपको इसका जो इमेज है वो राइट। अभी यहाँ पे तीसरा हम यहाँ पे नॉर्म्स लेंगे, यानी कि तीसरा रे जो है वो कहाँ से पास करवाएंगे, तो सीधा हमारा जो ऑप्टिक पॉइंट है मिडल ऑफ द लेंस से, यानी कि ऑप्टिक पॉइंट से अगर कोई रे पास कर रहे हैं तो जैसा वो आ रहा है वैसे ही सीधा सीधा वहां से पास हो जाएगा। उसका रिफ्रैक्शन जो होगा नहीं, उसका रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, यानी कि जैसे रे यहाँ पे आ रहा है वैसे ही स्ट्रेट वे में ही निकल जाएगा, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो राइट। तो यहाँ पे हमने ये तीन टर्म्स देखे, यानी कि तीन यहाँ पे डायग्राम्स देखे। तो ये जो तीन डायग्राम्स देखे हैं इनके ही अकॉर्डिंग अभी हम क्या करने वाले, तो कि हमारा जो कॉनकेव लेंस है या फिर कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों के इंडिविजुअली अभी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अगर इमेज रखते हैं तो इसका इमेज फॉर्मेशन, तो कि यहाँ पे इसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसका जो इमेज है यानी कि रिफ्रैक्ट होकर जो इमेज कहाँ पे मिलेगा और कैसा होगा वो यहाँ पे अभी हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम। तो यहाँ पे ये जानेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉनकेव लेंस है, उसमें हमें रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम कैसे मिलेंगे। तो ये जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। थैंक यू।